अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। खुदा का शुक्र साहब, आप सेहतियाब होकर घर वापस आ गए। हम सब ने आपके लिए बेहद दुआएं की। ये तुम लोगों की दुआओं की वजह है जो मैं इतनी जल्दी अच्छा हो गया हूँ। ओके ओके। चलो। दा मुबारक हो। सुना है आपकी मंगनी हो गई है। आप तो मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं रोशी जी। बाखुदा सच कहता हूं, आपसे बेवफाई का मैं सोच भी नहीं सकता था। वो तो अम्मा जालिम समाज बन गई तो हम एक ना हो सके। और देखें, उन्होंने हमें दरिया के दो किनारों की तरह बना दी। साथ हैं पर मिल नहीं सकते। ओ हेलो, मुझे लगा मंगनी हो गई है, सुधर गए होगे। तुमने तो चिपकने में ग्लू को भी मात दी थी। ना, ऐसी बात नहीं। आप यकीन माने, अकेलापन है, खाली, इतना बड़ा घर और फिर भी तन्हाई। सारी सारी रात जागता हूँ रोशी जी। अब कल 11:30 बजे गया हूँ अपने कमरे में, गर्म पानी से नहाया, दूध में हल्दी मिला के पिया, सर में नारियल के तेल की चंपी की है, हाथ पांव पे लोशन लगाया, आंखों में सुरमा डाला है, आपकी और अपनी अम्मी की लंबी उम्र की दुआएं मांगी। फिर जब सोने गया हूं तो नींद आंखों से कोसों दूर। सोने से पहले अगर इतने सारे काम करेंगे तो सोने का टाइम कहाँ बचेगा। मुझे आपकी होने वाली बीवी से दिल से हमदर्दी है। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि मेरी और अपनी अम्मा की लंबी जिंदगी की दुआएं करने के बजाय अगर आप अपनी दिमागी सेहत की दुआ कर लें तो बेहतर होगा। दिमागी खलल ना बढ़ता जा रहा है। रोशी जी, कम इन। रोशी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? First, I need to see your handsome and smart smile. There you go. handsome and smart as always. खैर इसमें तो कोई शक नहीं। You've always been handsome and smart. You have lifted my spirits. Really? High five. There you go. आओ उधर बैठते हैं। Thank you. ओह, आपसे बात करनी थी। वो मैं हॉस्पिटल नहीं आ सकी आपको देखने के लिए। असल में मोहित मेरे साथ था। वो आपके और सतल्ला के ना होने से ऑलरेडी इतना परेशान था। मैं उसको हॉस्पिटल लाके और परेशान नहीं करना चाह रही थी। आई एम सॉरी। बैठो। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा तो एहसान है मेरे और तलहा के ऊपर। अंकल शर्मिंदा नहीं करें प्लीज। कौन सा एहसान? अपने और पराये का मुश्किल वक्त में पता चलता है। तुमने जितने प्यार से मोहित को अपने पास रखा है, अपनी साबित हुई हो। और पता है, मोहित जब से वापस आया है सिर्फ तुम्हारी बातें करता है। तुम्हारे दादा दादी और तुम्हारी बहन के साथ उसे बहुत मजा आया, खास तौर पे जब तुम रात को उसे कहानियां सुनाती थी।
वो खुद इतना प्यार है अंकल, उसको देखकर उस पे किसको प्यार नहीं आएगा। अंकल आई एम रियली सॉरी। पता है उस दिन मुझे आपसे आपके माजी के दुखों का जिक्र नहीं करना चाहिए था। मैंने नोटिस किया, मैंने जो ही आपसे बात की आप इतना परेशान हो गए और उस वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई। आई एम रियली सॉरी। ये दुख तो जिंदगी के साथ साथ है, उसके बारे में बात करें या ना करें, दिल तो हमेशा अपने प्यारों के लिए रोता है। जवान औलाद की मौत आसान नहीं होती। अपने गमों को भुलाकर मोहित के लिए जीने की कोशिश कर रहे हैं हम दोनों, तलहा और मैं। अंकल आपको पता है आपको क्या करना चाहिए? आपको मोहित का इलाज करवाना चाहिए। मैंने जितना टाइम उस बच्चे के साथ स्पेंड किया है, मैंने रियलाइज़ किया है कि उसको सिर्फ ट्रॉमा है। देखिए विद द बेस्ट चाइल्ड थेरेपिस्ट, विद द बेस्ट स्पीच थेरेपिस्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना कमाल का होगा, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वी जस्ट नीड टू गेट हिम द राइट पीपल। मोहित का इलाज चल रहा है। तलहा ने उसे सिंगापुर में एक डॉक्टर से कंसल्ट भी किया है। सब थेरेपिस्ट का यही कहना है कि वो ठीक हो सकता है, सिर्फ उसे एक पुरसकून और प्यार वाला माहौल चाहिए और थेरेपी की जरूरत है। सलीका, जब करना उल्टा ही काम करना। अब मैंने क्या कर दिया? वलीमे का बैंक्वेट ही तो बुक कराया है। भाई शादी पहले होगी कि वलीमा? पहले हमें क्यों नहीं बुक करने दिया बैंक्वेट हॉल? अब पता नहीं हमें इन तारीखों में अपनी पसंद का बैंक्वेट हॉल मिलेगा या नहीं। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। जलाल 3 लाख एडवांस दे आए हैं। अब अगर वलीमे की तारीखों से पहले बैंक्वेट हॉल नहीं मिला तो शादी घर ही पे करेंगे। वाह 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 वाह, मेरे इकलौते बेटे की बारात किसी शानदार बैंक्वेट में ही आनी चाहिए। शहर भरा पड़ा है शादी हॉलों से, और भाभी बेगम और भाई मियाँ अच्छा खासा कमाते हैं। खैर से 2 बेटियां हैं, उन पे खर्च नहीं करेंगे तो किस पे खर्च करेंगे? ससुराल का मामला है, कहेंगे कि मैके में रिश्ता तय कर दिया। बता रही हूँ अम्मी, जरा खुले हाथ से पैसे खर्च कीजिएगा। मेरी ससुराल में मेरी नाक मत कटवा दीजिएगा। सरीका, हमने कभी उन्हें तुम्हारे घर आते जाते नहीं देखा। इकलौते बेटे की शादी पे तो बुलाऊंगी ना। अम्मी बता रही हूँ, पहनावनियाँ बहुत अच्छी होनी चाहिए। जलाल के भाई बहन, उनके बच्चे, उनके मामू ममानियाँ, चचा चची, सबके जोड़े बहुत कीमती होने चाहिए। अम्मी, ये बाबा की ममानियाँ, चचियाँ, खालाएं मैंने तो आज तक नहीं देखी। क्या ये रातों रात पैदा हो गई हैं? तुम चुप करो, बड़ों की बातों में नहीं बोलते। ओके, मैं जरा आता हूँ। और गली का चौकीदार, दूध वाला, अखबार वाला, कूड़े वाला, ये तो सब रह गए। इनको नहीं दोगी जोड़े? तुम्हारी इज्जत का सवाल है। अभी आप तो बस हर वक्त मुझ पे तंज करती रहती। खैर, मैं ये बताना चाह रही थी कि मैं माही को अपने साथ शॉपिंग पे ले जाना चाहती हूँ। मैं अपनी बहू को शादी और वलीमे के अलावा बरी के सारे जोड़े उसकी पसंद से दिलवाना चाहती हूँ। उन सासों में से नहीं हूँ मैं जो अपनी बहू को उसकी पसंद से कुछ पहनने ओढ़ने भी ना दे। बड़ी खातिर मदारत हो रही है ससुरालियों की। ज्यादा खुशफहमी का शिकार मत हो, ये सब मैं अपनी फुप्पो के लिए कर रही हूँ। फुप्पो के लिए तो बातें भी जाके सुन लो फुप्पो की। अगर सदफ मामी के लिए वो एक खतरनाक नंद थी, तो तुम्हारे लिए वो एक खूंखार और जालिम सास बनेगी, जिसके आसार अभी भी वाजे। तो तुम हो ना मेरे सामने। अगर वो सास बने तो तुम जलाल पप्पा जैसे शौहर बन जाना। तुम बाबा को नहीं जानती, उनका तो वो हाल है, कवाकब कुछ नजर आते कुछ। अब इसका क्या मतलब है? छोड़ो, जाने दो। अच्छा चलो, अम्मी की बातें जाके सुनते हैं। वो इतनी मजे मजे की फरमाइशें कर रही हैं और नानी का बीपी हाई हो चुका है। आज ये देखो,
जो जो चीजें तुम्हें इसमें से पसंद आती हैं तुम ले लो माही। सच दादी जान? सच, मेरा सारा जेवर तुम दोनों ही को तो दूंगी मैं। जो जो चीजें तुम्हें पसंद आ जाए तुम ले लो, जो रोशी को पसंद आए वो ले लेगी। ये सलीका ने क्या उल्टी हरकत की? वो सलीका है, कभी कोई सीधा काम किया है उसने? लेके भाई भाभी को मुश्किल में डाल दिया। सुलेमान बेचारा अब लगा है बैंक्वेट हॉल ढूंढने में। रोशी आओ ना, देखो दादी की ज्वेलरी कितनी प्यारी है, तुम भी पसंद करो। तुम खुद देख लो, मैं बिजी हूँ। सुना है तुम बहुत मसरूफ हो, मसरूफ भी इतने कि फुर्सत तुमसे मिलने को तरसती है। उड़ा ले मजाक मेरा। अनकरीब मैं इससे भी ज्यादा बिजी होने वाली हूँ। अल्लाह ही खैर, अब कहाँ भौचाल आने वाला है? वैसे दादा जान, कुछ तो गड़बड़ है। ये बहुत देर से अपने आईपैड पर कुछ मशकूक हरकत कर रही थी। मैंने झांक कर देखना चाहा तो मुझसे आईपैड छुपा लिया। माँ बदौलत ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है। What? क्या? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं वैसे। दादी जान प्लीज मुझे चुटकी काटे। मिस आयत सुलेमान, जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन से बचने के लिए रोहेल जैसे हवन्नक तक से शादी करने के लिए तैयार थी, वो खुद अपनी मर्जी से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रही हैं। इतना बड़ा चेंज ऑफ हार्ट। वाह, सब घर वालों की यही मर्जी थी, अब पूरी करने लगे तो मसला हो रहा है। भाई वाह, तुम तो वाकई सलीका की भतीजी हो। उसी की तरह गैर मुतवक्को शॉक्स देती हो हम सबको। दादा जान, इस सिचुएशन के लिए कोई शेर नहीं आपके पास? एक पढ़ने लिखने से भागने वाली लड़की अचानक पढ़ाई की तरफ रागिब हो गई। है तो सही, मगर तुम समझोगी नहीं। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। क्या? ओके, गुड नाइट। तुमने कभी सोचा है अगर मैं ना रहा तो मोहित का क्या होगा? बाबा, हकीकतों का सामना करना होता है तला। जो आज है वो हो सकता कल ना हो। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। सभी के साथ दुनिया खत्म नहीं हो गई। अगर अपने लिए नहीं तो कम से कम मेरे और मोहित के लिए सोचना चाहिए। वो बिन मां बाप का बच्चा कितना अकेला रह जाएगा, और तुम तन्हा ये सब कुछ कैसे संभालोगे? बाबा, जो नुकसान हो चुके हैं उसके बाद मैं मजीद नुकसान सहने के लिए तैयार नहीं हूं। आपको हमेशा मेरे साथ रहना होगा। रह गया मोहित, उसके लिए तो मैं अपनी एक क्या
100 जिंदगियां कुर्बान कर सकता हूँ। उसकी महरूमियों का सबब मैं हूं। ये मैं नहीं भूल सकता। वो एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से नहीं हुआ था। खुद को इल्जाम देना छोड़ दो। शायद तकदीर में ऐसा ही लिखा था। ओए मिस्टर मोहित किधर है? ये रहा। हेलो पापा गाना चेंज कर दे। ओके, ये लो। यार कंफ्यूज कर देते हो। मैं बाबा, तलहा पापा। चाचू को चाचू नहीं बोल सकते? हाँ, वो इसलिए क्योंकि आपका बेटा आपसे और उसकी अम्मी से ज्यादा मुझसे प्यार करता है। इसलिए तो उसका पापा ही हूँ। इतना मजा आ रहा है ना, हम लोग इतने दिनों के बाद जो हॉलिडेज पे आए। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज कितने खूबसूरत लगते हैं। यार बाबा को भी साथ होना चाहिए था, है ना? बाबा को ऑफिस से फुर्सत मिले तब ना। वो तो अपनी फर्म ही के होके रह गए हैं। लेकिन अगली बार जब हम घूमने जाएंगे ना, तो मेरी बस ये ख्वाहिश है कि बाबा और सबिका को भी साथ लेके जाएंगे। क्यों छोटे भाई, तुम्हारी भाभी तुम्हारी शादी के ख्वाब देख रही हैं। अब तुम और सबिका शादी के बारे में सोच लो। हेलो, अभी तो बस मंगनी हुई है, ठीक है? अभी हम करियर पर फोकस कर रहे हैं। पापा सारी गाड़ियाँ क्रॉस कर गई, आप भी टेस्ट लाए ना? नहीं। ओके मिस्टर मोहित, जैसे आपकी मर्जी। तला, इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। आराम आराम से ध्यान से चलाओ। देखो रास्ता कितना खतरनाक है। कुछ नहीं होगा।
अम्मी, आपको पता है ना मैं कितनी मुख्तलिफ हूँ। आम सासों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो अपनी बहुओं पे अपनी पसंद नापसंद थोप देती हैं। इसीलिए मैं माही को अपने साथ लेके जा रही हूँ शॉपिंग पे। सारी बरी की शॉपिंग वो अपनी मर्जी से करेगी। ड्राइवर के साथ जाओगी? हाँ, अभी तो मैं ड्राइवर के साथ ही जा रही हूँ। उमर ऑफिस में है ना, वो हमें मॉल में ज्वाइन कर लेगा। वैसे अम्मी, किशमिश को तो आपने चंद हजार रुपए देके टरखा दिया था। बरी का सूट भी उसने अपनी ही जेब से खरीदा था। अल्लाह बख्शे, जब तक मेरी सास हयात थी वो अपनी पहनावनी में कागज के वजन के टॉप्स और किशमिश को सलामी में दी हुई छिलके जैसी अंगूठी के ताने देती रही। याद है ना अब्बा? लेकिन अब जमाना बदल गया है। भाभी बेगम और भाई मियाँ से कहिएगा कि उमर की शॉपिंग में कोई कसर नहीं छोड़नी, कहीं कंजूसी नहीं करनी। ये ना हो 1-2 लाख हाथ में पकड़ा के जान छुड़ा ले। दुल्हन का तो फिर भी सामान सस्ते में आता है, दूल्हे की तो शेरवानी 2-3 लाख से कम में नहीं बनती। भाई मियाँ से कहिएगा कि उमर को साथ ले जाके ना उसकी शॉपिंग कराएं, उसकी पसंद से। खुदा का खौफ करो सलीका, 2 तोले के टॉप्स और अंगूठी दी थी मैंने तुम्हारी सास को, और वो जलाल की अंगूठी जिसे तुम छिलका कह रही हो, कभी उसका जाके वजन करवा के देखो कि वो कितने तोले की थी। जो भी है, मेरे इकलौते बेटे की शादी है। किशमिश के साथ आपने जो भी किया सो किया, लेकिन उमर को दामाद वाली इज्जत दिलाइएगा। अच्छा चलो, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें हम पूरी कर देंगे, मगर जेवर में तुम क्या चढ़ाओगी माई को? हमारी इज्जत का सवाल है। माई को सोने की दर्जन चूड़ियां तो तुम चढ़वाओगी, 2 सोने के सेट भी होंगे। भाई मैं तो कहती हूँ कि अगर टीका नथ और झूमर भी सोने का बनवा लो तो अच्छा रहेगा, तुम्हारी ही इज्जत बड़ी होगी। और आखिर उमर अकलौता बेटा है। माही नजर नहीं आ रही, देर हो रही है। दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाव। तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो? ए हटे। मिस नवीन, मैं घर जा रही हूँ। हाँ मैं भी बस निकल रही हूँ। ओके। मैं कल नहीं आऊंगी, आपको पता है ना वजह क्या है? हाँ हाँ मुझे याद है, अच्छा सा टेस्ट दे के आइएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मिस नवीन। कैसे बताऊं, ये तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। ओह कॉल आ गई। हेलो माही। हाँ तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कल मेरा इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड टेस्ट है। हाँ बताया तो है, सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई किया है। हाँ वो लिफ्ट में जरा आवाज खराब हो रही है। अब मैं तुम्हें बाकी बातें घर आके बताती हूँ। वो मेरी बहन की कॉल थी। आप मिले हुए हैं ना उससे? मिला तो था। लगता है अब दोनों बहनों की घर पे बात नहीं हो पाती। क्या मतलब? आपको लग रहा था कि मैं आपको सुनाने के लिए अपनी बहन से फोन पे बातें करी थी? समझ नहीं रहा। मेरा ख्याल है हकीकत यही है। वैसे अक्सर ज्यादा चालाक बनने की कोशिश में इंसान बेवकूफाना हरकतें कर जाता है। उम्मीद है कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर देंगी
और आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। गुड लक। ये देखो ये कैसा अच्छा नहीं है। तुम लोग इतना स्लो क्यों चल रहे हो? देखो ना, पसंद करो तुम भी अपने लिए कुछ। ये देखो ना, तुम पसंद करो, अच्छा है ना? ये ले लो। ये इतना अच्छा नहीं है, तुम पसंद करो, लेकिन वहां पे भी है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अच्छा मिलेगा। ये देखो कितने अच्छे लहंगे लगे हुए हैं यहाँ पे। वो अच्छा नहीं है, तुम पसंद करो ना। ये देखो, ये देखो। तो और भी देख सकते हैं, वो कैसा रहेगा। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत बुरा है। वो दिखाए, वो लाल वाला। थैंक यू। चाहे ये देखो कितना प्यारा है। भाई बेटा, अपनी पसंद बताओ ना। बारात का गरारा किस रंग का पहनोगी? पप्पू, मुझे तो लाइट कलर्स पसंद है। वो ऑफ वाइट वाला दिखाइएगा। अरे नहीं 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 नहीं, वो नहीं निकालिएगा, बहुत फीका रंग है। फोटोग्राफर कह रहा था कि तस्वीरें अच्छी नहीं आएंगी। आप ऐसा करें, दुल्हन की बजाय आप फोटोग्राफर को साथ लेकर आ जाएं। बेचारी बच्ची की पसंद का तो कुछ आप ले ही नहीं रही। मुझे तो साफ लग रहा है इसकी पसंद की शॉपिंग ही नहीं करवाएंगे आप। अपना टाइम भी जाया कर रही, मेरा टाइम भी जाया कर रही हैं आप। बदतमीज सेल्समैन है। अपने मालिक को बुलाइए, मैं उससे बात करूं। ऐसे अम्मी, जितने कपड़े आपने निकलवाए हैं ना, और एक भी नहीं खरीदा, मालिक उल्टा हमें ही बातें सुनाएगा। और अब प्लीज घर चलें, क्योंकि आपके साथ तो कहीं भी जाना बहुत बड़ी शर्मिंदगी होती है। लेट्स गो। सीरियसली यार, अम्मी बहुत एम्बैरस करवाती हैं, लेकिन उन्हें रहने दो। मैं तुम्हें खुद किसी दिन शॉपिंग पे ले जाऊंगा। ओके, बस। मेरा बेटा तो ना बहुत शरीफ है, ना सिगरेट पीता है, ना सुपारी खाता है। आपको मेरा नंबर कैसे मिला? वो अम्मी जान ने ना नजमा आंटी से लिया था। वैसे तो घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया, लेकिन मैं लड़के को देखे बगैर कैसे हाँ कहती। तो आप अपनी अम्मा जान और अपने भाई के साथ हमारे घर आ जाते। हम नहायत ही इज्जतदार और शरीफ और खानदानी लोग हैं। शादी से पहले हमारे यहाँ लड़की ससुराल नहीं जाती। मगर बाहर होटल में होने वाले मंगेतर से मिला। आपके भाइयों ने इजाजत दे दी आपको मुझसे मिलने की? कहाँ, उनसे तो मैं छुप कर आई हूँ। सिर्फ अम्मी जान को पता है। अगर मेरे भाइयों को पता चलता ना, तो आज आप अपनी टांगों पर नहीं बल्कि एम्बुलेंस पे घर जाते। और कल शादी नहीं, आपकी आखिरी रस्मात हो रही होती। अरे आप डरे नहीं, सनी भाई तो राजू भाई से मिलने गए हुए, और विकी और जिमी तो है ही नहीं। राजू भाई कहाँ से आए और सनी भाई कहाँ मिलने गए उन्हें? जेल। क्या मतलब? मार्केट में हफ्ता लेने गए थे और वहाँ फायरिंग हो गई, वो पुलिस आ गई। इस दफा तो दोनों 2 महीने के लिए अंदर गए, पिछली बार जरा लंबा गए थे।
तो ये जो आप आने जाने की बातें कर रही थी वो जेल जाने की बात कर रही थी? हाँ तो और क्या। आपके भाई क्या काम करते हैं? हमें तो बताया था कि मनी एक्सचेंज का काम करते हैं। देखिए, पैसे कलेक्ट करना और दूसरी जगह पहुंचाना मनी एक्सचेंज ही हो गया ना। देखिए, मैं ये शादी नहीं कर सकता, मेरी तरफ से इनकार है। क्या मतलब? हाँ, आप मुझे ठुकरा रहे हैं? देखिए, मैं तो पहले इस रिश्ते से राजी नहीं था, मैंने मामा को बताया भी था, मैं उन्हें अपना फैसला सुना करा। अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? आप मुझे पसंद आ गए और अब तो ये शादी होकर रहेगी। आप मेरे भाइयों को नहीं जानते, बहुत गुस्से वाले। राजू बात बात में करता है, पहले गोली मारता है। और सनी का 2.5 किलो का मुक्का किसी को पड़ जाए ना तो वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। और विकी बड़े से बड़े पहलवानों को वो पटखनी देता है, ना कमर रहती है ना घुटने। और सबसे ज्यादा रहमदिल जिमी है, हाथ पांव भी तोड़ता है और उसके बाद अस्पताल भी लेके जाता है, इलाज भी करवाता है। जूस तो पिए। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया रोशी, मैं तो बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। देख ले मम्मी, आप तो मुझे व्हील चेयर, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑफिस भेजने की धमकियां देती थी। मैंने आपको दिखा दिया एप्टीट्यूड टेस्ट पास करके। भाई हम तो तुम्हारे फेल होने के आदी हो गए थे, तुमने हमें हैरान क्या परेशान कर दिया है। भाई मैं तो हमेशा से कहता था कि हमारी पोती बहुत ज़हीन है। अब्बाजान, ये तो हमारी बेगम साहिबा शोर मचाती नहीं। मैं तो हमेशा से कहता था मेरी दोनों बेटियां बहुत ज़हीन और काबिल हैं। खैर बस अब इतनी तारीफें करने की जरूरत नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट पास किया है, आगे यूनिवर्सिटी में खूब दिल लगा के पढ़ाई करनी है रोशी। जी मम्मी, आप देखिएगा मैं माही से ज्यादा अच्छा जीपीए लेके दिखाऊंगी। यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएगी तो फिर इंटर्नशिप खत्म, ऑफिस जाना बंद। हाँ नहीं, मैं क्यों ऑफिस जाना बंद करूंगी? अब बेटा, इंजीनियरिंग की सख्त पढ़ाई के साथ ऑफिस जाना मुश्किल हो जाएगा। और फिर माही की शादी है, तैयारी करनी है उसकी। दादी जान, आप और मम्मी तो बोलते हैं कि हमेशा हार्डवर्क करनी चाहिए, आप ही तो ये नसीहत करती हैं। और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगी वो ऑफिस में जाके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करूंगी, क्यों बाबा? बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक बात रही माही की शादी की तैयारियों की, तो वो खुद करे। मुझे लगता है तुम्हारा दिल लग गया ऑफिस में, तुम छोड़ना नहीं चाहती। अच्छी बात है ना। एक तुझको देखने के लिए बस में मुझे औरों की सम मसलहतन देखना पड़ा। दादा जान, आज मौके की मुनासबत से आपका शेर ना फिट नहीं हो रहा। हो रहा है।